एट अ हाइट। किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, फॉर्मूला। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से नीचे से उठाकर h हाइट पर रखा गया है ना। इसे कितनी हाइट पर रखा है हमने, h हाइट पर रखा है। m मास का एक ऑब्जेक्ट है, इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो इसमें इसको नीचे से ऊपर तक किसी पर्टिकुलर हाइट तक रखने में कितना वर्क करना पड़ा। तो पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइट की रिस्पॉन्स में हो रहा है तो हम यहाँ पर h लिखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए h लिखेंगे। फोर्स यहाँ पर कौन सा लग रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, उसके इक्वल होगा यहाँ पे फोर्स। ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लग रहा है ना भाई, आप किसी भी चीज को नीचे से उठा रहे हो तो उसके वेट के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ये मार्कर है यहाँ से उठाया है ना, तो इसके मार्कर के बराबर फोर्स लगा किसी पॉइंट तक रखने में। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, mg। क्या होता है mg, वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mg, और हाइट के लिए h। तो ये हो गया वर्क इज इक्वल टू mgh। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी, जो वर्क है किस फॉर्म में स्टोर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है ऑब्जेक्ट में। कौन सी किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला है उसमें रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम आएगा और वर्क ऊपर आएगा। ठीक है ना, पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर की SI यूनिट क्या होती है बेटा, सॉरी वॉट। क्या होती है, वॉट। वॉट को आप क्या लिख सकते हो, और वर्क की SI यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो आप इसको जूल पर सेकंड भी लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि SI यूनिट ऑफ पावर तो आप लिखेंगे वॉट। नेक्स्ट बेटा, इस तरीके से आप एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं। एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यूनिट सेम ही रहेगी एवरेज पावर की, SI यूनिट क्या रहेगी, वॉट। और इसकी कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा, कमर्शियल यूनिट क्या होगी पावर की, KW, किलोवाट। क्या होगी, किलोवाट। किलोवाट को हम क्या लिखेंगे, KW। अब किलोवाट कमर्शियल यूनिट है पावर की। किलोवाट और वाट में क्या रिलेशन है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला जो है आप पावर से निकाल सकते हैं। पावर आपने पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एंड वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, E अपॉन टी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। आपको पता है किसी भी टाइप की एनर्जी, वर्क और हीट तीनों की कॉमन यूनिट जूल है। SI यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी जूल रहेगी, लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या रहेगी इसकी, कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा, किलोवाट आवर, है ना।
फॉर्मूला क्या है इसका, E इक्वल टू P इंटू टी। तो पावर की यूनिट होती है किलोवाट, कमर्शियल यूनिट, और टाइम की होती है आर। तो इसकी कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आर। अब इसमें एक रिलेशन है किलोवाट आर और जूल में, क्या रिलेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल। फिर बेटा यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है जूल और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन है। तो एग्जाम में ये आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 kWh इन जूल। 1 kWh इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 kW यानी 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। 1 किलोवाट को वॉट में करेंगे पहले। जूल का मतलब क्या है बेटा, आपको वॉट सेकंड में यूनिट निकालनी पड़ेगी। इसको वॉट, इसको सेकंड में कर दो। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 6 6 36, 10 की कितनी पावर हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। इसे लिखेंगे वॉट सेकेंड। क्या लिखेंगे, वॉट सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगाने से इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हम इसकी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए 10 की एक पावर इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि ये पॉइंट का फैक्ट न्यूट्रल हो जाए। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, जूल। अब ये वैल्यू किस में आ गई बेटा, जूल में आ गई है ना। तो 1 kWh को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ये रिलेशन एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए आता है। दैट्स इट, थैंक यू।